आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश सर ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोगों ने अपने पिछले 5 लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगवाना हम लोग शुरू कर दिए थे। आगे भी हम लोग इसी तरह से क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही अलग अलग मेथड से, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, चाहे वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो, मेथड से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब सेकंड एक्सरसाइज जो हम लोग है उसमें जो हम लोग हमारी टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक का नाम दिया हुआ है इक्वेशंस reducible to quadratic form। quadratic form, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आप सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, x² - x - 306 = 0, आप जो मेथड लगाइए उसको सॉल्व करिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे आसानी थी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है सामने आपको मुश्किल नहीं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परेशानी है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे देगा। उसमें से आपको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करना पड़ेगा, उसके फॉर्म आउट करने के बाद तब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन देख लेते हैं, 1/x + 1 + 2/x + 2 = 4/x + 4। ठीक है, ये आप देख लेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ तभी बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ये डायरेक्ट ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो x के फॉर्मेट में। ठीक है, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा वो तो बनने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो इस फॉर्म में आएंगे या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे, कई सारे ब्रैकेट्स रहेंगे, उनमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करके x² कई सारे टर्म्स रहेंगे, ऐड माइनस प्लस डिवाइड, ये सब कुछ करके आपको फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको डायरेक्ट, ठीक है, इक्वेशन नहीं देगा कि आप ये इक्वेशन लो और सॉल्व करो, बल्कि आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे देगा जिसको हम लोग रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। वो क्या होता है, ax² + bx + c। हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ax² + bx + c, इस फॉर्म में इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो बस इस एक्सरसाइज के लिए इतनी ही थ्योरी है और खास में कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। बस इसमें एक चीज में आप लोग हो सकता है दिक्कत हो जाए कि कई सारे इक्वेशन जब कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा रहेंगे तो आप लोग ये सोचेंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम बात नहीं है, तो सॉल्व करते रहिएगा, हम सॉल्व कराते रहेंगे सर। ठीक है, और ध्यान से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को देखने की कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली टोटल 18 करीब क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट वाइज है, किसी में 1-2 है, किसी में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है वो। ठीक है, लेकिन आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का 1, पहला क्वेश्चन जो है वो, और दूसरा क्वेश्चन में खास नहीं है, लेकिन हम लोग चलिए दूसरा सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का सेकंड ये दिया हुआ है x - 1/x - 2 प्लस x - 3/x - 4 = 3/1/3। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से आपको अपना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसा तो पिछला एग्जांपल मैंने आपको लिखा था तो ऐसा ही कुछ है। अब आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो इसमें यही है कि आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो जो नीचे आंसर आएगा वो ट्रांसफर आउट हो जाएगा इधर, ये आएगा 10/3, 10/3 जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट मेथड। ठीक है, उसके मदद से क्या इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं सॉल्व किया जा सकता। ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है,
अगर ये चीज़ें आप लोग के दिमाग में रही तो आप लोग को खास करके दिक्कत होने नहीं पाती। ठीक है, तो चाहे तो उसको आप डायरेक्ट 10/3 लिख दीजिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट 10/3 लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए चलिए वही मेथड से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x - 1 इंटू x - 4 करेंगे। ठीक है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा x - 2 इंटू x - 3 करेंगे। x - 4 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, x - 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जनरल मेथड होता है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का। और ये हो जाएगा x - 2 इंटू x - 4, ठीक है, इक्वल टू 10/3। ये अब आप सॉल्व करिए, ऊपर वाला x² माइनस x प्लस 4 माइनस 4x प्लस x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। ठीक है, इसको देखिए जल्दी से। हाँ, एक चीज और कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा वो ज़्यादातर आपके लंबे क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, पिछली बार की तरह आसान नहीं पड़ेंगे आपके। ठीक है, तो पिछली बार आपको कंडीशन दी रहती थी, कंडीशन से आप इक्वेशन निकालते तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करते थे, कोई कॉम्प्लेक्स आपको तर्क नहीं मिला था इस तरह का। सेकंड एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब टाइप अलग अलग रहेंगे, लेकिन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं से कुछ कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन मिलेगा तो कुछ भी करके आपको। ठीक है, क्वेश्चन बारे में अब देखिए, एक x² तो मिला के हो जाएगा ये मिला के हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 4x माइनस 5x, ये माइनस 7x, ये माइनस 10x, 4 और वो 6 10 सारे टर्म्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। और नीचे वाला क्या है, x² माइनस 6x, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। ठीक है, इसके बाद देखिए आपने x² जोड़ा 2x² आ गया, माइनस x और माइनस 4x जोड़ा माइनस 5x आया, उसमें माइनस 2x जोड़ा माइनस 7x आया, उसमें माइनस 3x जोड़ा माइनस 10x आया। यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 6 है, तो 4 और 6 10 हो गया। नीचे देखिए x² माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x हो गया, और 8 का 8 सीधे उतार दिया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 का इसमें पूरा जब 3 का 2x² में करेंगे तो 6x², 3 का 2x² में करेंगे तो 6x², 3 का माइनस 10x में करेंगे तो माइनस 30x, 3 का 10 में करेंगे तो प्लस 30 इक्वल टू, अब जो 10 का x² में तो 10x² माइनस 60x प्लस 80। ठीक है, सारे टर्म सुधर जाएंगे, तो 10x² जब इधर देखिए x² जो है वो पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 6 उधर जाएगा तो माइनस, यानी 10 माइनस 6 4, यानी 4x² माइनस 30x उधर जाएगा, ऑलरेडी उधर माइनस 60 है तो माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30, और 30 प्लस इधर है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 80 माइनस 30 50। ये ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी एक आसानी ये है कि अब चाहे, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है, अब क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो अब चाहे तो उसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ आपके एसएडी वजह से।
225 कितना आना चाहिए 15, तो जाहिर सी बात है 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बीच में आपको तोड़ने स्टार्ट होता है कि जो ये टर्म है आपका माइनस 15, ये जब टूटे जिन दो नंबर्स में तो उनको मल्टीप्लाई करने पे आए प्लस 30x स्क्वायर और ऐड करने पे आए माइनस 15x, तो वो दो टर्म्स हो गए माइनस 10x और माइनस 5x। तो इनमें से कॉमन लोगे तो 2x बचा और अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए पूरे x और इक्वल टू 0 तो है ये, अब x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 और दूसरी तरफ क्या बच रहा है 2x माइनस 5, तो x की वैल्यू 1 तो हो जाएगी 5 और 1 हो जाएगी 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, देयरफॉर x इक्वल टू 5 या 5/2। ठीक है, तो हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आई, एक वैल्यू आई 5 और एक वैल्यू आई 5/2। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो आप लोग का नोट, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो मेथड होता है आपका वो अक्सर थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, उसमें आपको ये सब डी निकालना फिर अंडर रूट करना ये वो सब झमेला नहीं। लेकिन हाँ एक और बात है, कभी कदा तो डिफिकल्ट भी होता है, अगर कोई बहुत बड़ा टर्म आ गया था जैसे 3 से 6 1 तक आ गया तब जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया किस मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आप मेथड नहीं बदल सकते। ये आप नहीं कह सकते सर आंसर तो सेम हमारा है, मेथड हम जो भी इस्तेमाल करें नहीं। अगर क्वेश्चन मेंशन अक्सर आप नोट करते हो तो पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख देते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7। तो फिर अगर आपने 3.14 ली आंसर सेम आए या ना आए नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगला चीज, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। वन अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4। एकदम ऊपर पर 2 3 4 नीचे पर 2 3 4, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनने के पूरे चांसेस हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होते हैं ना, देखिए यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। ऊपर देखिए 1 - 2, नीचे ऊपर और इधर 3 - 4, इधर x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। इसका मतलब देख के आपको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन शायद ज्यादा लंबा हो ना पिछली बार की तरह। तो आप एक बार अक्सर ये लगा सकते हैं अंदेशा कि ये क्वेश्चन शायद आपको लॉन्ग फॉर्म में ना मिले, तो कंपलसरी पार्ट आपका 3 नंबर का होता है सेक्शन ए वाला, उसमें शायद ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, और जो इससे पहले वाला आप लोग ने लगवाया था वो आप लोग को शायद कंपलसरी पार्ट में मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसको भी आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नो बेटर। अब देखिए x + 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है तो फर्क पड़ना नहीं है। अब देखिए जब अब आप सोच रहे हो कि ये 2 है कि -2 है, अंदाजा लगाइए ये आपका -2 है। क्यों, अभी हम बताते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है a/b - c/d,
एक्चुअली ये किस फॉर्म में है, a बाई बी प्लस, क्यों, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो आप कंफ्यूज ना होइए कि यह माइनस था, ये प्लस कैसे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, 3x प्लस 12 माइनस 4x माइनस 12 बाई चीज x प्लस 3 x प्लस 4। ठीक है, ये बात हमने कहा था ना, पैटर्न नजर आएगा, ये यहाँ कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, ऊपर बच रहा है माइनस x। अब देखिए ऊपर भी और भी क्या बचता है, माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप सोच रहे हैं कि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैसे आया, तो ध्यान से देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स 1x और 1 इंटू 2 2। तो यहाँ पे 2x आ रहा था, यहाँ पे 1x आ रहा था, तो 2x प्लस 1x 3x और 1 इंटू 2 2। ठीक है, इक्वल टू वहां पे भी माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये आप करोगे। अब ये दोनों कट जाएंगे। अगर सेम साइड में, या तो न्यूमरेटर में अगर सेम साइड में हो तो वो भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में सेम साइड में हो तो वो भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 अपॉन, देखिए अब क्या बन रहा है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप एक चीज जानते होंगे, पहले से पढ़े होंगे, अगर 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन b है तो a इक्वल टू b भी होगा। ठीक है, ये चीज होता है। तो अब ये क्वेश्चन पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 3x उधर गया तो 4x और 2 उधर गया तो 10 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 4 यानी माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन आपने देखा था कि x की सिर्फ आपके पास एक वैल्यू आई थी, क्यों, आपने सोचा था वो तो क्वाड्रिक इक्वेशन में फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं कि दो वैल्यू आए। इस तरह की इक्वेशन जब बनेगी आपके पास तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये अब अगले जो आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखे जरूर हो, शायद सॉल्व भी किए हो। ठीक है, इंडिसेस में आप लोगों को चैप्टर 10th में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए होंगे। ठीक है, अब लेकिन हो सकता है फॉर्म चेंज हो थोड़ा सा, लेकिन आपको देख के याद जरूर आ जाएगा इस इक्वेशन की। शायद थोड़ा बहुत आप लोग जब सॉल्व करते जाएंगे तब आपको हाँ सभी तो हमको आता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को जरूर करवाए जाएंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग के 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 पार्ट हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए, पहले वाले में तुमने 2 किया था तो उसमें फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस x इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आप
आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आई होगी कि ये क्वेश्चन कैसा है, कहाँ से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने शायद अगर इसको ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ जिसको क्या कहते हैं पुटिंग, उसके जगह पे कोई और वैल्यू पुट करें, क्या ऐसा हो सकता है? x की जगह हम कोई और वैल्यू पुट कर दें, पॉसिबल तो होना चाहिए, ये नहीं कर सकते कि नहीं, बताइए। अच्छा तो ये 1 पावर a पावर माइनस x दिया हुआ हो, अगर आप लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो मतलब एक बेसिक रूल होता है कि अगर a पावर माइनस x है तो ये होता है एक्चुअली 1 अपॉन a पावर x। ठीक है, ये लॉगरिथम का रूल होता है, इंडिसेस का भी रूल होता है कि a पावर माइनस m है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a पावर m। ठीक है, सब चीजें हम लोग को एक कहीं ना कहीं किसी न किसी एक चैप्टर का इम्प्लीकेशन दूसरे में जरूर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही करेंगे। अभी आपको लगेगा बहुत छोटा है, अब ध्यान से पहला स्टेप क्लियर। 3 पावर माइनस x जो था आपने उसको बदल दिया 3 पावर उससे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक चीज और करने से पहले बता दें ताकि आपको ध्यान रह जाए, a पावर x इंटू a पावर 1 अपॉन a पावर x प्लस 1 अपॉन a पावर x, अगर इस तरह कोई टर्म आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है a पावर 2x प्लस 1 अपॉन a पावर x। इसको आप लोग नोट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट रखिएगा कि a पावर x प्लस 1 अपॉन a पावर x दिया हुआ है, तो आपके इक्वेशन क्या बन जाएगा, a पावर 2x प्लस 1 अपॉन, सेम चीज हम यहाँ करेंगे। ठीक है, हो गया आपका। अब आप इसको ट्रांसफर आउट कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 3 पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर x। ठीक है, आप लोगों ने शायद एक क्वालिटी क्वेश्चन में पिछले साल एक चीज और पढ़ी होगी जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कई मेथड पढ़े गए थे, सब्स्टिट्यूशन था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था, और एक और एक्सरसाइज थी शायद आपकी 9.4 पता नहीं शायद कुछ थी, या 9.5 थी, इसमें शायद 3 या 4 क्वेश्चन खाली एक्सरसाइज में दिए हुए थे, वो भी एक मेथड था, प्रोपोर्शनैलिटी मेथड जो था शायद उसको कहते हैं। यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये मेथड आप कई चैप्टर इस्तेमाल करेंगे, लॉगरिथम में भी मेथड इस्तेमाल होता है, इंडिसेस में भी शायद ये मेथड इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है वो आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, ये नोट है फॉर्म का। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या मान सकते हैं, पुट 3 पावर x इक्वल टू t, 3 पावर x को t मान दो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2t। तो ये तो होगा, इसमें भी आप लोग मौत आ रही है और करने में, सॉल्व करिए। तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें भी आपके पास दो मेथड आ जाते हैं, चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, चाहे सीधा रखा गैस करिए। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लिया जा रहा है, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 t माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इतना पार्ट नोटेड डाउन रखना ना। अब देखिए t स्क्वायर t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। आप ये चीज जानते हैं कि 0 का स्क्वायर करिए, 0 का क्यूब करिए, कुछ भी करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए 0 का स्क्वायर इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि अगर पावर बराबर है तो उनका बेसिस भी बराबर होता है, यानी if a square is equal to b square,
देन श्योर a विल बी इक्वल टू b, ये पक्का है कि a e की b के बराबर होगा। ठीक है, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है तो a b के बराबर होगा। वही चीज हम भी अप्लाई कर देंगे। तो t माइनस 1 0 के बराबर है, यानी t 1 के बराबर आया ना, t 1 के बराबर। अब देखिए, लेकिन हमने t माना किसको, हमारा फाइनल आंसर t नहीं निकालना है, हमको x निकालना है। तो t किसको माना था, नाउ 3 पावर x इक्वल टू t, देयरफॉर 3 पावर x इक्वल टू 1। एक चीज हम और जानते हैं कि 1 किसी भी नंबर का, और ये चीज सबके लिए है, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, आप हर स्टूडेंट के बच्चे क्लास की चीज सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर a पावर 0 है तो ये 1 होता है, और अगर 1 है और आपकी उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं a इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं a पावर 0। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3 पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 0 1 को, देयरफॉर x की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसी के साथ हम उसको एंड कर रहेंगे। तो आपके 3 क्वेश्चन लंबे तो धीरे धीरे सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप और क्वेश्चन आगे सॉल्व करिएगा जहां तक लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज लेक्चर पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए।